शराब आपने मौके पे बरामद करवाई है, फिर आपने गाड़ियों से शराब निकलवाई है, पुलिस एहलकार लेके जा रहे हैं, आप मौके पे एक लाइन जुमला बोलते हैं कि आईजी साहब ये हैं वो काली भेड़ें। तो क्या आईजी पंजाब उस टाइम का जो भी होता है या अब जो है अभी भी कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है कि मियां इमरान अरशद एज ए जर्नलिस्ट आपने हमारी आंखें खोली हैं तो हम इसका ये रिएक्शन देते हैं, कि क्या सिर्फ वो जुमला हवा में उड़ा दिया जाता है? जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इनिशियली इनडायरेक्ट प्रेशर शुरू हुए। इनडायरेक्ट प्रेशर से मुराद ये है कि दे यूज्ड टू मेक अ कॉल टू द रिपोर्टर जो उस बीट को कवर करता है, उससे प्रेशर डलवाया जाता था। फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, दे डायरेक्टली यूज्ड टू कॉल माय ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से कोशिश की जाती थी। उसके बाद एक पैटर्न आया कि वो मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रेटन किया जाने लगा। आप जिस प्रोग्राम की बात करें, मेरे ख्याल से वो भट्टे वाला शो जिसमें कुछ फैमिलीज़ फंसी हुई थी। अलबर मुझे एक बात बताएं, आपने ख़ुद गोद में एक माँ को उठाकर वहाँ से निकाला है और उस माँ का वज़न मेरे ख्याल से, चूँकि मैंने तो उनको अपनी गोद में उठा के निकाला था, मेरे ख्याल से 25 kg होगा। आप इमेजिन करें कि वो किस हेल्थ कंडीशन में होगी और किस जुल्म का वो शिकार होंगे। तो अगर मुझे मेरा एक कॉलीग कॉल करके कहता है कि मियाँ साहब जालिम के साथ मफाहमत कर लें, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरी जगह आप भी होते ना तो आप भी उसे यूं करके कहते दफ़ा दूर, वीडियो अपॉलॉजी। मसला यह है भाई कि वो जो मेडिसिन मैंने वहाँ पकड़ी वो मेरी वालदा भी लेती थी। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं हर महीने पैसे देकर, पैसे जोड़कर वो दवाइयाँ लेकर आता था। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ 5-5 साल पुरानी टेम्पर हुई ये दवाइयाँ हैं। अब मैं लड़ूँ ना तो और क्या करूँ? दबंग सहाफ़ी इमरान अरशद साहब को भी प्यार हुआ था और प्यार पाया तकमील तक पहुंचा, ये आज उन्होंने बताया। और 15 साल वेट करने के बाद, इंगेजमेंट रहने के बाद उन्हें अपनी शरीके हयात भी बनाया और अब वो हमारी भाभी भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर एंकर पर्सन है जो कि अपनी रेड्स और छापे मारने के हवाले से ख़ासे मकबूल होते चले जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से जो है वो उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मियां इमरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? बस शाम कैसे हैं आप? से अच्छी है। किसी टाइम पर जब मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरे पास अपने फिंगर टिप्स पे एटलीस्ट इतना कुछ होना चाहिए कि मैंने ये अल्लाह ने मुझसे करवाया, ये अल्लाह ने करवाया, ये करवाया, ताकि मैं अपनी ज़ात को एक कंफर्ट दे सकूं। तो इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पब्लिक, इट इज़ नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट इज़ फॉर मी एंड द ऑलमाइटी अल्लाह, दैट्स इट। अच्छा इमरान भाई, देखने में आता है कि हम उस माशरे में अनफॉर्चुनेटली रहते हैं कि कोई भी महकमा है वो अपने पेटी भाइयों को अमूमी तौर पर जो है वो ऑब्लाइज करता है, फेवर देता है। मैंने पर्सनली एक ऐसा वाक़या देखा है कि आपको एज ए जर्नलिस्ट, एज ए बिंग जर्नलिस्ट, आपको एक जर्नलिस्ट ने किसी जगह पे सिफारिश की थी, तो एंड यू मैंशनड देयर कि ये हैं हमारी काली भेड़ें जो इस तरह के लोगों को बचाने में जो फ़ोन कॉल्स करती हैं। तब पेटी भाई को बचा लेना चाहिए था या बिल्कुल ठीक किया आप? अच्छा, मेरा बिलीव थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप जिस प्रोग्राम की बात करें, मेरे ख्याल से वो भट्टे वाला शो जिसमें कुछ फैमिलीज़ फंसी हुई थी। अलबर मुझे एक बात बताएं, आपने ख़ुद गोद में एक माँ को उठाकर वहाँ से निकाला है और उस माँ का वज़न मेरे ख्याल से, चूँकि मैंने तो उनको अपनी गोद में उठा के निकाला था, मेरे ख्याल से 25 kg होगा। आप इमेजिन करें कि वो किस हेल्थ कंडीशन में होगी और किस जुल्म का वो शिकार होंगे। तो अगर मुझे मेरा एक कॉलीग कॉल करके कहता है कि मियाँ साहब जालिम के साथ मफाहमत कर लें, तो मुझे क्या करना चाहिए था? मेरी जगह आप भी होते ना तो आप भी उसे यूं करके कहते दफ़ा दूर, वीडियो अपॉलॉजी। सो मैंने भी वही किया। हाँ, मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है कि मैं इस रास्ते पर चलता ही नहीं। अब तो लोगों को ये पता है कि इसे कहने का फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान ही होगा। तो ख्वाहिश सिर्फ ये है भाई, और कोशिश भी ये है कि मेरी कम्युनिटी हो, मेरे पेटी भाई हों। मैं आज भी खुलकर ये बात कहता हूँ कि पुलिस हो जाए, डॉक्टर्स हो जाएं, आपके वकला को देख लें, सहाफ़ियों को देख लें। सर ये जो यूनियंस हैं और अकट है, अगर ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है तो सर आंखों पर, और अगर ये ज़ाती काम के लिए है, वो पंजाबी में मैं बल्कि अक्सर उर्दू की ये सुनाता हूँ जो मैं बोलता हूँ कि अपनी एक बोटी के पीछे हम पूरा बकरा हराम करते हैं, उसमें से हमारा हिस्सा इतना सा होता है, तो हम उसके लिए पूरा जानवर हराम कर देते हैं। ये जो हालात हमने सोसाइटी के साथ किए हैं, तो मेरा ये बिलीव है भाई
कंधों पर हाथ पाँव रखना पड़े रखो, सर पर रखना पड़े सर पर रख के जाओ। जालिम और मजलूम ये दो तफरीक हैं। सियासी तफरीक भी यही होनी चाहिए कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। रियासत में भी ये जालिम और मजलूम, आपका ये विजन होगा तो इतना क्लियर विजन होगा, इतना ट्रांसपेरेंट विजन होगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। नॉर्मली आपको आपके सहाफ़ी भाई क्या कहते हैं, यार अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं जाते, यही बात है, आपने भी सुन रखी है। तो सर हाँ अपनी, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि भाई आपकी मेरी लाइन ही है कि जालिम और मजलूम, कोई जालिम है गो टू हेल, मजलूम है तो भाई उसको गले लगाओ, बात ख़त्म। इमरान भाई, किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो सहाफ़त शुरू कर देता है। जिस तरह आपने काली भेड़ें मेंशन की एग्जैक्टली हैं, लेकिन वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि रूल पास होना चाहिए? मुझे अलबर एक बात बताएं, आपने बीएस की है मैथ कम्युनिकेशन, बीएस ऑनर्स, जब आप निकले थे यूनिवर्सिटी से, ऑनेस्ट बताना है आपको फील्ड का क्या एक्सपीरियंस था? फील्ड का कोई, लेकिन इंटर्नशिप की नौ बेटा सुन तो लेना, मेरी सुन तो लेना, ये आपने गलत किया था ना, मुफ्त काम करके आपने अपने साथ ज्यादती की थी। मैं ईमानदारी से बताऊं, इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं है, ना आपके साथ हो सकती है, ना आप कोई शख्स इंडिविजुअली किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़ कि जो करिकुलम हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, आई एम माई सेल्फ एज अ टीचर, मैं लेक्चर्स देने जाता हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ये बात कहता हूँ कि भाई जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है उसमें और जो इंडस्ट्री में हो रहा है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं, भाई गोरे ने 1901 में उठाकर उनकी रद्दी बेच ली हुई है। आजकल हम लोग और आप लोग उस पर रख के पकौड़े खाते हैं। हम अपने बच्चों को फीस लेकर वो पढ़ाई जा रहे हैं। अब जो गैप हम उनका क्रिएट कर देते हैं, बच्चा जब यूनिवर्सिटी से निकलता है तो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। बच्चा क्या कहता है, वो कहता है सर ने तो यूं कहा था, मैडम ने तो यूं बताया था, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में तो यूं हुआ था। इंडस्ट्री इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही। अब सिर्फ न्यूज़ मीडिया जो है वो आपका अखबार या टीवी नहीं है, सोशल मीडिया, जिस प्लेटफॉर्म से मैं और आप बात कर रहे हैं। आने वाला कल सोशल मीडिया का है। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपको जिस चीज़ पर इक्विप किया जा सकता है वो आपकी सोशल नॉर्म्स हैं, नॉट जर्नलिस्टिक नॉर्म्स। जर्नलिस्टिक नॉर्म्स तो मोम की नाक हैं, चौथे दिन बदल जाती हैं। मुझे एक बात बताएं, हमें स्टार्ट में क्या बताया गया, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का कहा गया था। इज देयर समथिंग लाइक दैट? किसी जानवर का नाम है यहाँ पे न्यूट्रलिटी? आप मुसलमान हैं, आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, इज इट नॉट योर बायस? और है कि नहीं, बताएं, आपको बायस है ना? जहां पर इस्लाम और एंटी इस्लाम की बात होगी आप इस्लाम के साथ खड़े होंगे। आई एम बाय बर्थ पाकिस्तानी, जहां पर पाकिस्तान की बात होगी तो मैं पाकिस्तान के अलावा कैसे खड़ा हो सकता हूं? आई स्टैंड अप विद पाकिस्तान। तो मैं बायस हूं, हमें मानना पड़ेगा। जालिम और मजलूम की बात होगी, आप जालिम के साथ खड़े हो जाएंगे, से जाके उसका नैरेटिव ज्यादा तगड़ा होगा, आप हो जाएंगे खड़े। आपको मजलूम के साथ खड़ा होना है तो इसका मतलब है यू आर बायस्ड वन। तो मैंने तो डे 1 पर अपना क्लियर कर लिया था 2018 में जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि हमने डिसाइड ये करना है कि हमने लाइन के इस तरफ खड़े होना है या इस तरफ। ये लाइन के ऊपर खड़े होने वाली ना, इससे बड़ी कहानी और बकवास है ही कोई नहीं। मेरी लाइन के इस साइड पे मैं मजलूम के साथ हूँ। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब आप रेड्स करते हैं या पुलिस के जो जूनियर जो सिपाही हैं, मुहाफिज हैं या कांस्टेबल्स हैं, आप उनको पकड़ते हैं और आप मौके पर नहीं, जेड़ा डाय चढ़ जाए, जेड़ा डाय चढ़ जाए, इसी तरह कह लें कि जेड़ा हत्थे चढ़ जाए या जो भी कोई गलत काम कर रहा है, वो शराब आपने मौके पे बरामद करवाई है, फिर आपने गाड़ियों से शराब निकलवाई है, पुलिस एहलकार लेके जा रहे हैं, आप मौके पे लाइन जुमला बोलते हैं कि आईजी साहब ये हैं वो काली भेड़ें। तो क्या आईजी पंजाब उस टाइम का जो भी होता है या आप जो हैं अभी भी कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है कि मियां इमरान अरशद एज ए जर्नलिस्ट आपने हमारी आंखें खोली हैं तो हम इसका ये रिएक्शन देते हैं, कि क्या सिर्फ वो जुमला हवा में उड़ा दिया जाता है? अलबर पता क्या बात है, होता ये है कि जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इनिशियली इनडायरेक्ट प्रेशर शुरू हुए। इनडायरेक्ट प्रेशर से मुराद ये है कि दे यूज्ड टू मेक अ कॉल टू द रिपोर्टर जो उस बीट को कवर करता है, उसे प्रेशर डलवाया जाता था। फिर उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, दे डायरेक्टली यूज्ड टू कॉल माय ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से कोशिश की जाती थी। उसके बाद एक पैटर्न आया कि वो मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रेटन किया जाने लगा। तीसरा पैटर्न ये आया, ये 3 पैटर्न्स पे मैं थोड़ा सा ढीठ वाक़िफ़ हूँ और फिर अल्लाह ताला के ने असबाब ऐसे पैदा किए हैं कि मुझे अब कोई कुछ कहता भी नहीं। वो ये कहते ही नहीं कि यार ना कर, वो कहते हैं कि ठीक है भाई तेरी मर्जी, यू हैव टू बेयर इट, यू हैव टू फेस इट,
आई एम कंफर्टेबल, माई ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स विद मी, ये अल्लाह का नेमत है। अगली बात, चौथा पैटर्न जो अपनाया गया वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट था। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन की गई। आपको पता है कि कुछ ऑफिशियल पेजेस होते हैं, कुछ अनऑफिशियल पेजेस होते हैं। तो मेरे खिलाफ जो कैंपेन की गई उसमें यह था कि मियाँ इमरान अरशद, अब ये पंजाब पुलिस के अनऑफिशियल पेजेस से पता चल रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। कैंपेन ये थी जी कि मियाँ इमरान अरशद शराब की बोतलें लेता है और चौक में खड़ा हो जाता है। पुलिस एहलकार आ रहा होता है, उसे लेफ्ट मांगता है और लेफ्ट मांगकर उसका बंदा वो शॉपर बाइक के साथ लटकाता है। इमरान अरशद आगे से आता है, बंदा दौड़ जाता है, पुलिस वाला पकड़ा जाता है। लेकिन उसके मुकाबले पर, उसके कंपैरिजन में उनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, वो बता रहे हैं किसके लिए लेकर जा रहे थे, ये भी मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद मेरी गाड़ी को मॉनिटर किया गया सेफ सिटी से। सेफ सिटी से मॉनिटर करने के बाद बाकायदा शिकंजा डाल के काबू किया गया और फिर एक कैंपेन चलाई गई, औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, ये वो ये। अब मज़े की गाड़ी ये थी, मज़े की बात ये थी कि जिस गाड़ी में मैं था वो मेरी थी नहीं, दैट वाज अ टैक्सी। अब अगर एक टैक्सी के कोई टोकन शॉर्ट है, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। आप अभी उबर पे आए हैं, करीम पर आए हैं, मिसाल के तौर पे उस उबर या करीम के टोकन शॉर्ट हैं, तो आप उससे पहले कहते हैं भाई कागज़ ले आ, तुमने टोकन चेक करा, फिर बैठाऊंगा। ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मतलब हमने नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना। आप कहेंगे, वो कहेगा कान से पकड़ के निकल, मैं कोई और सवारी ले लेता हूँ। सो ये पैटर्न भी चला। अब आते हैं आपके वेरी स्पेसिफिकली आपके सवाल की तरफ। भाई हमारा काम है, मैं अक्सर ही कहता हूँ, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा काम है अजान देना। मेरे से ना सवाल होना है ना जिम्मेदारी है कि नमाजी आया कि नहीं आया। अजान दे दी, दैट्स इट। रही बात उनका राब्ता करने की, उनकी बात करने की, बहुत सारे पॉइंट्स पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, अफसरान सस्पेंड भी होते हैं, मुलाजमीन भी सस्पेंड होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रपोर्शन जो है उन लोगों की है जो जिनके रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। लाइक अगर वो दे रहे थे 50 रुपये रिश्वत, तो अब चूंकि वो फंस गया होता है तो फंसा बंदा ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ती है, उसके ताकतवर लोगों के सामने रिश्वत के पैसे 70 रुपये हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज से आई गेस 1.5-2 साल पहले आपके ऊपर एक अटेम्प्ट किया गया आपको खौफजदा करने के लिए बेदिया रोड वाली साइड पे, जब आपने इंस्टा स्टोरी लगाई। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने तब उनको कॉल की, अगर आपको याद हो तो, कि इमरान भाई आप सेफ़ हैं, आपने कहा बस अलबर दुआ करो। तो चीज़ इस तरह कि लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, माफियाज आपके ख़िलाफ़ हैं, कितना थ्रेट किया जाता है, कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स आती हैं या रास्ते रोके जाते हैं, तो उसको किस तरह फेस करते हैं? एक दफ़ा रास्ता रोका गया था, लिटरली आपको बताऊं, ये 2018 के बाद से की बात करूं, उससे पहले तो एक दफ़ा वैसे डाले ने हिट भी किया हुआ है, सो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं 2018 प्रोग्राम के बाद की बात करूं, एक दफ़ा रास्ता रोका गया था। बाकी ये थ्रेटनिंग वाला जो है ना, वो हल्की आंच पर काम चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, कोई ज़्यादा सीरियस नौइयत का थ्रेट अभी तक नहीं है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। कोई इतना ऐसा सीरियस नहीं है कि जिसको लेकर वाकई ही मैं ये समझूं कि मुझे कुछ बड़े मैयर्स लेने की ज़रूरत है। मेरा तवक्कल अल्लाह पर है, अल्लाह संभालने वाला है और उसने भरम रखा हुआ है। लगता है, बिल्कुल लगता है। ज़्यादा डर इस चीज़ का लगता है कि अल्लाह ने अगर ये पूछ लिया कि तुम्हें ज़ुबान दी थी, तुम्हें आवाज़ दी थी, तुम्हें बोलने का हुनर सिखाया था, तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था जहाँ तुम काम कर सकते थे, तुमने क्या किया? बदामी बाग पे जाली ऑयल मार्केट में आपने किया था, उस टाइम पे मैं भी, जिस चैनल से आप वाबस्ता है, मैं उस चैनल में एज ए रिपोर्टर आप उन लोगों में से थे जो वहाँ पे पहुंचा भी था। और हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर सलामत साहब, ठीक है, जो हम सबके भाई हैं वो, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। आपको बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि मैंने खुद आपकी कमर के ऊपर निशान देखे। तो इतना होने के बावजूद भी आम बंदा होता तो शायद स्टेप बैक कर जाता, आप उसके बाद एक दुगनी रफ्तार से आगे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये छोटा इशू है। इंजन ऑयल से मेरी गाड़ी का इंजन बैठेगा। मैं आपको मेडिसिन की बात बता देता हूँ, जो हमने मेडिसिन पकड़ी थी सारी, शौकत खानम जा रही थी, सरकारी हॉस्पिटल्स में जा रही थी, और वो 5-5 साल पुरानी एक्सपायर मेडिसिन थी जो टेम्पर होके। मसला डरना नहीं है, मसला ये है भाई कि वो जो मेडिसिन मैंने वहाँ पकड़ी वो मेरी वालदा भी लेती थी। अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मैं हर महीने पैसे देकर, पैसे जोड़कर वो दवाइयाँ लेकर आता था। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि 5-5 साल पुरानी टेम्पर हुई दवाइयाँ हैं। अब मैं लड़ूँ ना तो और क्या करूँ? आता हूँ उस साइड पर मोबाइल वाले,
आई डोंट बिलीव इन के जी मैं चीज़ों को पर्सनल कर लूँ। मेरा काम है दिखाना, चौक में नंगा करना और आगे बढ़ जाना। और उसी वजह से आप ये देखेंगे कि मुझे आपने ज़्यादा अरसा किसी एक मामले पे नहीं देखा होगा। नॉर्मली सहाफ़ी क्या करते हैं, माशाल्लाह खैरे तो हमारे पास भी काफ़ी सारे हैं ना, जिन्होंने अपने कॉर्नर सेट किए हैं, इधर से पैसे सेट हो गए, अब इधर से आ जाओ, अब इधर से हो गया, अब इधर से आ जाओ, अब इधर से हो गया, अब इधर से आ जाओ। वो मंथली इनकम रेज होती रहती है। आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह जब हलाल से दे रहा है तो मुझे किस बात पर परेशान होने की ज़रूरत है। मैं ऑनेस्टली अलबर आपको बताऊं, मैं इतनी सी स्ट्रगल करता हूं, मुझे इतनी सक्सेस मिलती है। मैं इतनी स्ट्रगल करता हूं, मुझे इतनी सक्सेस मिलती है। अच्छा इमरान भाई ये बताइएगा, पटवारियों का निज़ाम, कौन से वाले पटवारी की बात कर रहे हैं? सारे पटवारी। अच्छा, मुझे ये बताएं, पटवारियों का निज़ाम, पटवारी जैसे कि एक बहुत हैवी लफ्ज़ स्लोगन बन चुका हुआ है। चेयरमैन तरीके इंसाफ कहते थे पटवारी निज़ाम बेहतर करूँगा, आप आजकल पटवारियों पे काफ़ी जो छापे मारे जा रहे हैं और हम देखते हैं कि प्राइवेट बंदे बिठाए गए हैं, उसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है? पटवारी एक माफिया है, तो क्या उनकी तरफ से आपको थ्रेटन किया जाता है? अलबर मेरा प्रॉब्लम ना पटवारी और उसका प्राइवेट बंदा सिर्फ नहीं है, ये तो एक छोटा मसला है। मेरा मसला ये है कि जब मुझे एक सरकारी नौकरी के लिए हायर किया गया है तो मैं खुद घर सोकर 7 बंदे अपनी जगह कैसे बिठा सकता हूँ? और अगर बिठा रहा हूँ और मेरी तनख्वाह कुल 45,000 रुपये है, मेरी सैलरी अगर सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ है, तो मैं 7 बंदे आगे रख रहा हूँ जो 2.5-3 लाख रुपया घर लेकर जा रहे हैं। तो भाई ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? पंजाबी की एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ, अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ देना है। वो एक अंधी खातून थी, वो चक्की पर आटा पीस रही थी, अब उसको नज़र नहीं आता था, अखों अन्नी तो ना मेरा नूर भरी, तो वो आटा निकाल कर साइड पे रखती थी। अब वो अगला पीसने लग जाती थी, इधर वाला गायब हो रहा था, पता चला कि वो कुत्ते आकर साथ आटा जो है ना वो खा जाते थे। तो यहाँ वो चल रहा है, लाखों रुपए की दिहाड़ी है सर महीने की। ऑन कैमरा मुझे ये बात पटवारियों ने खुद बताई कि भाई डीसी, एसी, एडीसीआर, सहाफ़ी, कितने अफसरान जो हैं, उनके घरों के राशन, उनके किचन, उनके बच्चों की फीसें, उनके बैरून मुल्क बैठे बच्चों की फीसें, यानी यहाँ से रुपये को कन्वर्ट डॉलर्स में करके, और फिर अफसरान की फरमाइश पर 5 स्टार होटलों में कमरे उनके मेहमानों के लिए। आप इमेजिन करें, वो पटवारी करवा के दे रहा है, उसका क्या कानून का खजाना निकला हुआ है या उस पर मनोसलवा नाजिल होता है? ऐसा तो नहीं है। मुझसे और आपसे नोच कर पूरा करते हैं ना। आप जाएं तो किसी पटवार खाने में फर्द निकलवाने के लिए, और अगर आपका इंतकाल आ गया, अपनी विरासती जायदाद का इंतकाल करवाना, तो अड़े नको खून निकल आएगा, जूतियाँ घिस जाएंगी। और जूतियां नहीं घिस जाएंगी, पहले घर में तरले मिन्नत करके पूरी फैमिली इकट्ठी करोगे, फिर पैसे जोड़ोगे। जिस बंदे के नाम पर कोई जमीन है, नहीं जितने लोग सुन रहे हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई एक बंदा आके ये कह दे हल्फन कि भाई मेरे नाम पर जमीन थी, मुझे किसी काम पर पटवार खाने जाना पड़ा और मुझसे रिश्वत नहीं मांगी गई या मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ी, तो सर फिर दैट्स इट। कैमरा बंद करो, हम देख लेते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम बाहर चलो, आपको धक्के दिए जाते हैं। सब कुछ होता है। अंडर द टेबल बात करने का कहा जाता है या ऑफ द कैमरा बात करने का कहा जाता है? एवरीथिंग हैपन्स। लेकिन मसला ये है भाई कि हमें यहाँ तक मेरे दफ्तर आ गए, 2 गाड़ियाँ ले लेंगे मेडिसिन के बदले। सिर्फ ये नहीं कि आपने, हम प्रोग्राम चला चुके हुए थे, सिर्फ ये था कि जी आपने सुबह रिपीट नहीं चलाना, जो रात में चलता है दिन में रिपीट होता है। प्रोग्राम ये है सोशल मीडिया पर चला गया, सिर्फ रिपीट नहीं चलाना। सर 2 गाड़ियाँ, मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे दुखती हैं या मुझे चाहिए नहीं होती? माई प्रॉब्लम इज दैट कि भाई मैंने उसका जवाब कहाँ से देना है? मैं जिसका जवाब नहीं दे सकता, मैं उससे बाज रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोफेशनलिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, मैंने तो आपको देखा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया यहाँ तक आने में, अल्लाह ने आपको मकबूलियत भी दी। पर्सनल लाइफ में कैसे हैं इमरान अरशद साहब? घर पे कैसे हैं? गुस्से वाले हैं, जॉली हैं, फ्रैंक हैं या खामोश तबीयत है? अच्छा, मैं ना घर में बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा कोई भी इंडिविजुअल होता है। घर में मैं घर का बेटा हूँ या एक बीवी का खामंद हूँ, एक बड़े भाई का छोटा भाई हूँ, बिल्कुल एक डिफरेंट आदमी।
गुस्सा भी आता है, कभी उस गुस्से का इजहार भी घर में हो जाता है, कभी नहीं भी होता है, कभी झुका हुआ भी होता हूँ। अमूमी तौर पर आई लव टू डू डोमेस्टिक वर्क। मैं घर का काम करने को बड़ा पसंद करता हूँ। मैं जाले भी उतारता हूँ, मैं सफाई भी करता हूँ, मैं वॉशरूम भी साफ करता हूँ। वॉशरूम भी साफ करते हैं? आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा इमरान भाई, द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़कपन से गुजरे, जवानी देखी, अभी भी माशाल्लाह यंग हैं आप, मैं ये नहीं कह रहा आप बूढ़े हो गए हैं, जवानी गुजार रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ, कभी इमरान अरशद साहब जो लोगों के लिए दबंग सहाफ़ी हैं, प्यार हुआ कभी? 15 साल मेरी एंगेजमेंट रही है जी। आप को अंदाज़ा ही सुनकर हो जाएगा कि मैं कितना अपने रिलेशंस का टेक केयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, 2005 में मेरी एंगेजमेंट हुई थी और 2020 में मेरी शादी हुई है। और एंड आई वाज लॉयल। हाँ, एक फेज़ ज़रूर आया था जिसमें ऑब्वियसली वो जब बंदा जवान हो रहा होता है तो दैट वाज अ ब्लंडर, दैट वाज अ मिस्टेक एंड आई ओन इट, आई नो ओन इट क्लियरली। मोहब्बत हासिल हुई या नहीं मैं एंड आई एंजॉयड इट। अच्छा बिल्कुल व्यूअर्स, आपने सीनियर एंकर पर्सन और जो है वो जर्नलिस्ट इमरान अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी। उनके छापे और रेट्स पे भी हमने बात की, किस तरह वो रेट्स करते हैं, किस तरह वो छापे मारते हैं और किस तरह दबंग तरीके से जो है वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो ख्वाह वो थाना हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई माफिया हो, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और उसे जो है वो कैफरे किरदार तक, अगर वो कोई गलत काम कर रहा है ज़ाहिर बात है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अपनी अनथक मेहनत और कोशिश भी जारी रखते हैं। और वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, घर पर कैसे हैं, जॉली हैं, और सबसे बड़ी बात, दबंग सहाफ़ी इमरान अरशद साहब को भी प्यार हुआ था और प्यार पाया तकमील तक पहुंचा, ये आज इन्होंने बताया। और 15 साल वेट करने के बाद, एंगेजमेंट रहने के बाद उन्हें अपनी शरीके हयात भी बनाया और अब वो हमारी भाभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह आपने मियां इमरान अरशद, हमें उम्मीद है कि सीनियर जर्नलिस्ट मियां इमरान अरशद साहब की गुफ्तगू से आप जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।